नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने संविधान को यानी कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने की एक सीरीज स्टार्ट की है। उस क्रम में हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड हैं। पहले भाग में हमने बताया था कि भारतीय संविधान में जितने भी 22 भाग हैं उनके बारे में हमने बताया था। देखिए, कैमरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन पढ़ाएंगे एकदम सीधा। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो पहले संविधान में 22 भागों को पहले भाग में हमने कंप्लीट करा दिया है। दूसरे भाग में हमने मतलब जितनी भी अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ, उनको एकदम आसानी से ट्रिक से याद किया है, याद कराया आपको। उम्मीद करते हैं यदि आपने देखा होगा तो याद हो गया होगा। बताइए, तीसरी अनुसूची में क्या था? 3 अक्षर शपथ। हाँ, तीसरी अनुसूची में क्या था? शपथ का प्रावधान था। चौथी में 4 राज्यसभा था। ठीक है, इस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से सभी अनुसूचियों को याद करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 395 अनुच्छेद हैं, अगर ABCD न देखा जाए तो इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद जितने भी हैं, जितना हो सके कवर करेंगे। फिर उसके आने वाले वीडियो में और भी आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद को एकदम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करें, और नए हैं तो चैनल पे जो ललकी बटनियाँ दिख रही है ना, उसको क्लिक करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 22 भाग हैं, तो 22 भागों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला भाग। जैसे हम लोग के बुक में चैप्टर होता है ना, इसी तरह से इसमें चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, यानी कि भाग 1। भाग 1 में क्या लिखा गया है? तो भाग 1 में लिखा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, 22 भाग है, तो पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र। और भाग कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल दिख रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। 1 से 4 तक है। इसको अभी हम लोग पढ़ के तुरंत निपटा देंगे, चारों याद कर लेंगे आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इंडिया यानी भारत, ठीक है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया नाम ना करके क्योंकि भारत कर दिया जाए। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा जा चुका है कि इंडिया यानी भारत, यानी दोनों नाम दिया गया है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था कि इंडिया को हटाकर भारत किया जाए। तो संविधान वालों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आए महोदय पढ़िए पहले संविधान, इसमें पहले ही लिखा जा चुका है इंडिया यानी भारत, यानी कि दोनों नाम लिखा है संविधान में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी ABCD करके लिखा गया है। ABC, ए वाले में क्या लिखा गया है? इसमें 3 पार्ट है। ए वाले पार्ट में लिखा गया है कि, ठीक है, ए वाले में यही है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब बी वाले में क्या लिखा गया है? बी वाले में लिखा गया है कि जितने भी राज्य हैं, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो अनुसूची 1 में जाइए। किस में जाइए? अनुसूची नंबर 1 में जाइए, क्योंकि इसी में अगर सब लिख देंगे तो इसमें लिपापोत हो जाएगा। तो इसलिए इसको अलग से रख दिया गया है। अगर सभी राज्यों को देखना चाहते हैं तो अनुसूची नंबर 1 में जाइए। किस में लिखा गया है? आर्टिकल 1B में लिखा गया है। ठीक है, इसमें कितने राज्य हैं? इसमें 28 राज्य हैं और 8 UT है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो पहले भाग में क्या लिखा है? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो जाइए बी वाले में, मतलब अनुसूची 1 में जाइए। अब उसके बाद देखिए संघ का क्या मतलब है। यह संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल, और दूसरा होता है फेडरल, ठीक है, और तीसरा होता है यूनियन। तो भारत क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए तीनों में क्या क्या अंतर है। संघ इसके मतलब भी होता है और इसके मतलब भी होता है। कॉन्फेडरल मतलब होता है कि एकदम समझिए कि एकदम आराम से अगर देश चाहे तो टूट करके एकदम आसानी से अलग हो सकते हैं, राज्यों से एकदम समझौता करके रखा जाता है। और आर्टिकल मतलब ये जो फेडरल होता है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन थोड़ा इसमें मजबूती रहती है। और जो आपका यूनियन, हमारा भारत राज्यों का यूनियन है, इसे आप कितना भी जोर लगा लें, आप अलग नहीं हो सकते भारत से। जम्मू कश्मीर कितना एड़ी चोटी जोर लगाया, लेकिन अलगिया नहीं पाया। तो कई बार परीक्षा में पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है? तो संघ है, लेकिन फिर यूनियन भी लिखा रहता है। अगर यूनियन लिख दे
तो भारत राज्य क्या है, यूनियन है, यूनियन को आप तोड़ ताड़ नहीं सकते। ए हो गया, बी हो गया। अब सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है कि जितने भी भारत के हैं राज्य ये 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार की बात की गई और तीनों प्रकार क्या क्या हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक यूटी है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अपना राज्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा अर्जित क्षेत्र, ठीक है। तो यूटी है, हमने देख लिया, यूटी तो है ही, 8 तो है, राज्य 28 तो है। अर्जित क्षेत्र का क्या मतलब है, संविधान में देखिए आगे से ही व्यवस्था कर दी गई है, यदि किसी राज्य को यानी किसी देश को यदि हम जीत कर लाते हैं तो उसे भारत में आगे से ही स्थान दिया गया है कि सी वाले में किसे रखते हैं, 3 में जो है एक अर्जित क्षेत्र भी रखेंगे। यानी कि संविधान वालों ने पहले से ही व्यवस्था कर दिया गया है कि यदि हमने किसी पर आक्रमण किया, मान लीजिए कल को हम पाकिस्तान पर आक्रमण किए, ज़्यादा उछलता है, ज़्यादा कूदता है आजकल, और जीत लिए उसे, तो कहाँ प्रावधान है अर्जित क्षेत्र रखने का, यहाँ पे, ठीक है। तीसरे जो 3 है यूटी, राज्य और अर्जित क्षेत्र, तो अर्जित क्षेत्र यहीं पर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि पहले में ए में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, 28 इसमें हो गए, और इसमें यूटी, राज्य, अर्जित। आर्टिकल 1 हमारा समाप्त हुआ, ठीक है, इतना जानना काफ़ी है। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक तुरंत ठोक दीजिए। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 के। देखिए आर्टिकल नंबर 2 क्या कहा है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा है कि संसद, जो संसद हमारा होता है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर बाहरी राज्य को, यानी राज्य का मतलब यहाँ देश है, ठीक है, बाहरी राज्य या देश को भारत में मिला सकता है, भारत में मिला सकता है। तो आर्टिकल 2 में क्या है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने भारत में मिला सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिक्किम का आपने देखा है, सिक्किम वही जो ऊपर अंगूठे के निशान से उभरा हुआ है, एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो अंगूठे के समान उभरा हुआ है, तो सिक्किम है। तो जैसे सिक्किम है, सिक्किम पहले अलग देश था, अलग देश था मतलब एकदम से अलग देश था। तो भारत ने क्या किया, सिक्किम को, देखिए इसकी कहानी समझ लीजिए, सिक्किम पहले अलग देश था, तो चीन देखिए तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अगल बगल देशों को लगा परेशान करने, तो जो सिक्किम था इसका दिमाग खुला, कहा इस ससुरा बहुत गड़बड़ देश है, हमको भी एक दिन अपने में मिलाइए लेगा। तो सिक्किम ने पहले ही भारत की ओर आ गया, कहा ए भारत है, भारत सुन रहे हैं, भारत ने कहा बोलिए भाई क्या बात है, कहा हम आप में मिलना चाहते हैं। मिलना क्या चाहते हैं, भारत में गया था, दोनों लोग का सहमति था। तो सिक्किम ऐसा देश था जिसे भारत में मिलाया गया पहले 35वां संशोधन करके, ठीक है। सिक्किम डर के मारे खुद आ गया, नहीं आता तो उसको चीन कब्जा लेता। 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया। स्वराज्य, स्वराज्य क्या होते हैं, स्वराज्य मतलब वे राज्य होते हैं, समझिए कि आधे मतलब आधा मिला रहेगा। अभी देश के माहौल को देखेगा कैसा है माहौल, हम मिल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो स्वराज्य का मतलब समझे 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को स्वराज्य बनाया गया। आज जब सिक्किम देख लिया कि हाँ भारत ठीक है, यहाँ पे रहना ठीक है, हमारे नागरिकों को अलग से नागरिकता मिल जाए, मतलब हमारे नागरिक भी इनके साथ घुल मिल सकते हैं, तो 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में किया गया था, ठीक है। सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा 35वां 36वां संविधान संशोधन बताइए, तो 35वां संविधान संशोधन किया गया, उस माध्यम से सिक्किम को बनाया गया स्वराज्य। आजा भाई हमारे में देख लो, हमारा राज्य बढ़िया है, हमारा देश बढ़िया है। और 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। अब कब किया गया था तो हमने बता दिया 1975 में। और चीन जब तिब्बत को मिलाया था, कब मिलाया था 1954 ईस्वी में, तभी से डर गया था सिक्किम, इसीलिए आ गया बाद में 35वां 36वां संविधान संशोधन समझ में आ गया। आर्टिकल 2 भी कंप्लीट हुआ, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते हुए चलिए। और दोस्तों तक शेयर करके बताइए कि संविधान की नई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, शुरू से अंत तक, और फर्स्ट से आज तक हम लोग चलेंगे। बांटते हैं आर्टिकल नंबर 3। देखिए पहले में क्या हो गया कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में हो गया संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी राज्य को मिला सकता है, और तीसरा है वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, समझ लीजिए राज्यों को, वर्तमान में जितने भी राज्य हैं ना उसको संसद चाहे तो 2 या 2 से, मान लीजिए कि एक राज्य है, ठीक है, कोई एक राज्य है, इसको संसद चाहे तो 2 राज्यों में विभाजित कर सकता है, नाम, राज्य, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। क्या लिखा गया 3 में, संसद
किसी भी राज्य को, ठीक है, संसद वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कोई 2 राज्य हैं तो इनको अलग अलग राज्य भी बना सकता है, ठीक है, 1 बना सकता है, 2 बना सकता है। अब कोई भी 2 अलग अलग राज्य हैं तो दोनों को मिला करके 1 बना सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई 2 राज्य हैं, अब कुछ भाग चाहे तो इसमें से निकाल के, कुछ भाग इसमें से निकाल के बीच में तीसरा राज्य बना सकता है, या फिर चाहे तो किसी का राज्य नाम बदल सकता है। जैसे पहले उड़ीसा का क्या नाम था? उड़ीसा का नाम था पहले उत्कल, राष्ट्रगान में भी आता है ना उत्कल बंगर, तो उड़ीसा का नाम था उत्कल तो उड़ीसा कर दिया, ओडिशा इस समय है। तो इसी प्रकार संसद किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र, बाउंड्री में परिवर्तन कर सकता है। तो आर्टिकल 3 समझ में आ गया। आर्टिकल 3 तो एकदम समझ में आ गया। और इसी के साथ देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ और झारखंड, ठीक है, झारखंड और उत्तराखंड यूके, इन सभी को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया था? तो छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था, झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 को, और उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? उत्तराखंड को भी अलग किया गया था, झारखंड को 15 किया गया था, ठीक है, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो ये किसके तहत हुआ? आर्टिकल नंबर 3 के तहत हो गया। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या तब संसद किसी भी राज्य को मतलब दूसरे देश को भी दे सकती है? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी राज्य का क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती, भले से मिला सकती है। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? दूसरे देश को मिला सकता है। अब मिला लीजिए, मान लीजिए पाकिस्तान को मिला लिए, अब उसका नाम बदल के पूछ काछ के अपने हिसाब से कर दिए। तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आर्टिकल 2 में संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी राज्य को मिला सकता है। आर्टिकल 3 में मिलाने के बाद नाम, सीमा परिवर्तन कर देता है, पूछ काछ सकता है। अब आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि ये जितने भी काम होंगे ना, चाहे नाम परिवर्तन हो, चाहे पूछ काछ के, या फिर उसको टेढ़ चढ़ करके कैसो भी उसका नाम परिवर्तन करे, इसे आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा गया, 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। अब 368 क्या है तो इसको समझ लीजिए। कहा गया है आर्टिकल 4 में, यदि नाम, सीमा, क्षेत्र के नाम में परिवर्तन हो, या फिर आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल बेसिकली इसमें कहा क्या गया है? आर्टिकल 3 को 3 जो होंगे उसे संविधान 368 के तहत नहीं लाया जा सकता। अब 368 क्या है? 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है, ठीक है। 368 क्या है? ठीक है, तो क्या किया गया है? 368 से इसे मुक्त रखा गया, यानी कि 368 के तहत इसे नहीं लाया जा सकता है। अब समझिए यह काम कैसे हो सकता है? तो इसमें क्या चाहिए? 50% बहुमत चाहिए। अब किसी भी पार्टी की सरकार रहेगी तो उसका बहुमत रहेगा ही, इसका मतलब ही जिस पार्टी की सरकार है वह चाहे तो बदल सकती है। तो 50% बहुमत इसमें चाहिए, प्लस राष्ट्रपति भी 50% बहुमत होने के बाद राष्ट्रपति भी बाध्य होता है इसमें, तो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और कही गई है कि मान लीजिए यह हुआ तो इसके बाद क्या प्रभावित होगा? इसके बाद अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा, अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा। अब यह क्या प्रभावित होगा? मान लीजिए नाम हम चेंज किए हैं, 10 मान लीजिए 28 देश है, तोड़ ताड़ के हम बना दिए 30 देश, तो अनुसूची 1 में जाएंगे, उसमें भी सभी राज्यों का नाम लिखा गया है, तो अनुसूची 1 में भी नाम चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए भाई और बहनों, चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 1 और मतलब अनुसूची 1 प्रभावित होगा, यस प्रभावित होगा क्योंकि नाम चेंज होगा। अनुसूची 4 प्रभावित होगा, यस प्रभावित होगा क्योंकि राज्यसभा की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक बेहतरीन रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया हो तो बोलिए वीडियो खत्म करेंगे और आगे बताएं कि पार्ट अगला लाएं, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको जो आर्टिकल 1 से 4 तक है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन समझ में आना चाहिए। एक बार आप दोहरा लीजिए। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, और 3 प्रकार के इसमें क्षेत्रों की बात, मतलब बी वाले में क्या है? अनुसूची प्रभावित होगी, ठीक है, मतलब देखना है तो आइए अनुसूची में। और सी में 3 प्रकार के राज्यों की चर्चा की गई, स्टेट 28, यूटी हो गया, और अर्जित क्षेत्र की चर्चा की गई है। आर्टिकल 2 में कहा गया संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके मिला सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है मिला लिया तो आप पूछ काछ के उसका नाम परिवर्तन कर दीजिए। आर्टिकल 4 को इससे मुक्त रखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि भाग 1 आपको समझ में आया होगा। ऐसे 22 भाग हैं, तो 22 भागों को हम लोग एकदम आसानी से निपटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक ठोक दें जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।